आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्षेत्र की जो कभी हिंसा और नक्सलवाद का पर्याय था, लेकिन अब बन रहा है छत्तीसगढ़ का गौरव और पर्यटन का नया केंद्र। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बस्तर की। क्या आप जानते हैं कि बस्तर, जिसे कभी डर और अशांति का प्रतीक माना जाता था, अब विकास की नई राह पर चल पड़ा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में दावा किया है कि अगले 10 वर्षों में बस्तर न केवल नक्सलवाद से मुक्त होगा, बल्कि यह छत्तीसगढ़ का सबसे विकसित क्षेत्र और पर्यटन का हब बन जाएगा। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे बस्तर अपनी छवि बदल रहा है, नक्सलवाद के खिलाफ क्या रणनीति अपनाई जा रही है और यह क्षेत्र पर्यटन और विकास के मामले में कैसे नई ऊंचाइयां छूने वाला है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। बस्तर छत्तीसगढ़ का एक ऐसा संभाग है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र 7 जिलों बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा को मिलाकर बना है। इसकी सीमाएं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र से लगती है। बस्तर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? घने जंगल, चित्रकूट जलप्रपात या फिर आदिवासी संस्कृति? लेकिन पिछले कुछ दशकों में बस्तर की पहचान नक्सलवाद से जुड़ गई, जिसने इस क्षेत्र की छवि को धूमिल कर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे छत्तीसगढ़ पर एक धब्बा बताया है, लेकिन अब सरकार इस धब्बे को मिटाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नक्सलवाद, जो बस्तर की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा रहा है, अब अपने अंतिम दौर में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है और छत्तीसगढ़ सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि बस्तर के अधिकांश हिस्से अब नक्सलियों से मुक्त हो चुके हैं। नक्सली अब केवल सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीमित है, लेकिन इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है? पहला कदम है संयुक्त कार्यबल। छत्तीसगढ़ ने पड़ोसी राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र के सुरक्षा बलों के साथ मिलकर एक संयुक्त कार्यबल बनाया है। इसका मकसद है नक्सलियों को अंतर्राज्यीय सीमाओं के जरिए भागने से रोकना। इसके अलावा सरकार ने दोहरी नीति अपनाई है, हिंसा करने वालों पर कठोरता और मुख्य धारा में लौटने वालों को प्रोत्साहन। पिछले 15 महीनों में 1300 से अधिक नक्सलियों ने हथियार डाले हैं, जो एक बड़ा संकेत है कि लोग अब हिंसा का रास्ता छोड़ना चाहते हैं। नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवादी आत्मसमर्पण, पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 शुरू की है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वालों को वित्तीय सहायता, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा दी जा रही है। इसके साथ ही नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए भी राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सरकार ने नियत निर्लार योजना की शुरुआत की है, जिसका मतलब है कि आपका अच्छा गांव। इस योजना के तहत सुरक्षा शिविरों के आसपास के गांवों में 17 विभागों की 52 योजनाएं और 31 सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सड़कें, बिजली, राशन कार्ड और सरकारी दस्तावेज, ये सभी सुविधाएं अब बस्तर के दूर दराज के इलाकों तक पहुंच रही है। इससे न केवल लोगों का जीवन आसान हो रहा है, बल्कि सरकार के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ रहा है। नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर का असली सौंदर्य सामने आएगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि बस्तर को पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि बस्तर का चित्रकूट जलप्रपात इतना खूबसूरत है कि इसे एशिया का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। इसके अलावा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, घने जंगल और प्राचीन गुफाएं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पिछले साल बस्तर के धुड़मारस गांव को विश्व पर्यटन मानचित्र पर जगह मिली। सरकार अब होम स्टे को बढ़ावा दे रही है, जिससे स्थानीय आदिवासियों को सीधा लाभ मिलेगा। नई उद्योग नीति में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही लघु वनोपज प्रसंस्करण और पशुपालन से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बस्तर केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी खनिज संपदा के लिए भी जाना जाता है। यहाँ लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला, टीन, सोना और लिथियम के विशाल भंडार है। लेकिन मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया है कि बस्तर में कोई जबरन औद्योगिकीकरण नहीं होगा। कोई भी विकास कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श और सहमति के बाद ही किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि बस्तर का पर्यावरण और आदिवासी संस्कृति सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री साय का कहना है कि बस्तर छत्तीसगढ़ का मुकुट का मणि बनेगा।
नक्सलवाद के खात्मे के बाद यह क्षेत्र शांति, समृद्धि और पर्यटन का प्रतीक बनेगा। सरकार का लक्ष्य है कि बस्तर के लोग न केवल आत्मनिर्भर बने बल्कि वे दुनिया को अपनी संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता से रूबरू कराएं। यह बदलाव केवल बस्तर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक नई शुरुआत है। क्या आप मानते हैं कि बस्तर वाकई छत्तीसगढ़ का सबसे विकसित क्षेत्र बन सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।